वेलकम टू लर्न विद अलीशा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री से हम क्या जानते हैं? आपको पता है, इजिप्ट का जो पुराना नाम था वो कीमिया था, और ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेंशंस थे या सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आए केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो इजिप्ट से आई हैं, और इसीलिए इसका नाम केमिस्ट्री पड़ा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी दिनचर्या होती हैं, उन सारी चीज़ों से हम कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको सिर्फ केमिकल्स या लेबोरेटरी से जोड़कर देख सकते हैं। हमारी डेली लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो बेसिकली हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप्स ऑफ केमिस्ट्री, और laws of chemical combination and various things, molecular formulas, empirical formulas, chemical reactions and many more. So we have to start from the definition of chemistry. सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर देखते हैं कि एक्चुअल में केमिस्ट्री होती क्या है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशंस रखी हुई हैं आपके लिए। फर्स्ट है, it is the branch of science in which we have studied about chemical composition, properties of matter, and their transformation. Or you also can say that it is the branch of science which deals with the composition of matter and also the physical and chemical characteristics associated with the different material objects. आप कह सकते हैं जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन है उसकी स्टडी, या जो भी मैटर है, मैटर गाइज आपने क्लास 10th में या 9th में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में क्लास 9th में है मैटर एंड इट्स अवर सराउंडिंग। तो मैटर क्या है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी हमारे कोर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अगर हम 9th या 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे होते तो शायद मैं मैटर को बहुत ज़्यादा डिफाइन करती, बट मैं मैटर को अभी बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी कि मैटर क्या होता है। सिर्फ आपको इतना बताऊँगी कि हम ऐसे पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो वो मैटर की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। तो मैटर की प्रॉपर्टी और उसके ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हमारे आसपास होते हैं, और जो भी साइंटिफिकली आप देखा जाए, डेली नीड्स में देखा जाए, तो जो भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी है। और आप दूसरी चीज़ कह सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल चेंजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को देख कर या महसूस करके या छू कर उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। और अगर हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनमें चेंजेस होता है कि अगर एक बार कोई चीज़ हो गई है तो वो दोबारा लौट कर नहीं आएगी, या दोबारा आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये कहलाते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ती हूँ। In order to have a better and systematic understanding, chemistry has been divided into 4 branches. यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, दिस इज़ ओनली अ ब्रांचेस नॉट अ हैव। तो मैं यहाँ सिर्फ ब्रांचेस करना चाहूँगी और मैं इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है, दैट्स इट। साइंस की एक बहुत अच्छी खासियत है कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी चीज़ को ईजी करने के लिए वो उनको अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू देयर नेचर केमिस्ट्री इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 मेन ब्रांचेस। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट जो हम अपने कोर्स में या हम अपने सिलेबस में जो मेनली फोकस करते हैं वो इन चारों ब्रांचेस में करते हैं, विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इन्हीं की स्टडी जो है हमें आगे लेकर जानी है, और आगे हम पढ़ेंगे भी, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे।
और आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आप केमिस्ट्री की जो भी बारीक चीज़ें हैं लाइक मेजरमेंट्स हैं, केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर्मूलेज हैं, ये सारी चीज़ें से आप बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे और ये आपको हेल्प करेगी आगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी, इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर एंड सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग, chemistry has been divided into four main branches, which is organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry and analytical chemistry. नेक्स्ट मैं बढ़ती हूँ मैटर की तरफ कि केमिस्ट्री की अगर हमको स्टडी करनी है तो पहले एक बार हमको मैटर को रिवाइंड करना पड़ेगा। सो व्हाट इज मैटर? आप कह सकते हो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास एंड वॉल्यूम। कोई भी चीज़ अगर वो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है दैट इट ऑक्यूपाइज स्पेस, मास मीन्स वजन एंड वॉल्यूम वो लेगी, वो मैटर कहलाएगी। यानी कोई भी छोटा सा पार्टिकल, अब वो इतना भी कितना भी माइन्यूट हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको नेकेड आई से देख सकें, तो वो कितना भी माइन्यूट हो सकता है। अगर हम उसको देख नहीं पा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। सो मैटर एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। फ्रेंड्स, मैं आपको बीच बीच में ये बताना चाह रही हूँ कि आप अच्छे नोट्स प्रिपेयर करने के लिए मैं जो भी ये आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप नोट्स बनाते जाइए, इससे आगे के लिए आपको अच्छा होगा और एक अच्छे बहुत अच्छे सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। सो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, that is matter. On the basis of arrangement of particles, matter can be divided into through थ्री डिफरेंट स्टेट्स। मैटर को उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के तौर पे, उनकी जो भी अरेंजमेंट हो उनके तरीके से, जो भी जिस तरीके से वो डेवलप है उनके अकॉर्डिंग उनको थ्री स्टेट्स में बांटा गया है, विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फ्रेंड्स, दो और स्टेट्स ऐसे हैं बट हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उनमें नहीं जाएंगे, विच इज़ द प्लाज्मा और सेकेंड है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हमारे कोर्स में है, हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी अगर हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम जो मेन हैं और जिन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं हम पहले उनको स्टडी करेंगे। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. Matter can be classified into two parts, which is mixtures and pure substance. मिक्सचर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगी, बट मैटर को मिक्सचर्स में बांटा गया है और प्योर सब्सटेंस को बांटा गया है। मिक्सचर्स अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स. Pure substances also can be divided into elements and compounds. And compounds, there are two types of compounds, inorganic compounds and organic compounds. अब हम जानेंगे, इनकी डिटेल स्टडी करेंगे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं या प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सो मिक्सचर्स अगर आप आसान भाषा में उसको सोचें तो आप क्या समझते हैं मिक्सचर से? किसी भी चीज़ का आपस में मिलना, चाहे वो किसी भी रेशियो में हो, कितनी भी क्वांटिटी में हो, किसी भी चीज़ का आपस में मिलना कहलाता है मिक्सचर्स। सो डेफिनेशन एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इट कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस present in it any ratio which are called its compound. कितना भी दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस है वो किसी भी रेशो में आपस में मिक्स होकर क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। इट कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट एनी रेशो विच आर कॉल्ड इट्स कंपाउंड। यानी जाहिर सी बात है कि जब कोई भी दो या दो से तीन या उससे ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलेगी तो वो कोई नई चीज़ बनाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. So mixture is also divided into two types of mixtures, which is homogeneous mixtures and second is heterogeneous mixtures. So what is homogeneous mixture? होमो नाम से ही समझ में आ रहा है। होमो मीन्स आप ये भी बोल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है यूनिफॉर्म पार्टिकल्स का। सो कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, यानी आपस में एक सा घुल जाना। जैसे फ्रेंड्स एक एग्जांपल है कि आप अगर शुगर सॉल्यूशन बनाते हो, अगर एक गिलास पानी में आपने एक चम्मच शक्कर घोली
थोड़ी देर स्टर करने के बाद देखना कि शक्कर एकदम से डिसअपेयर हो जाएगी, आप बिल्कुल भी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि शुगर कहाँ गई। इस तरीके के मिक्स, या फिर अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन भी बना रहे हो तो थोड़ी देर के बाद सॉल्ट भी डिसअपेयर हो जाएगा, अगर आप उसको अच्छे से स्टर करते हुए बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। लाइम नींबू पानी बनाते हैं आप, तो उसमें आप लेमन जूस डालते हैं, शुगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं और आप उसको स्टर करते हैं, वो इस तरीके से डिसॉल्व हो जाता है कि थोड़ी देर बाद आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि इसमें से शुगर के पार्टिकल्स कहाँ है, सॉल्ट के पार्टिकल्स कहाँ है, लेमन का एक्सट्रैक्ट कहाँ है, तो ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस तरीके का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स अलग अलग। कंपोजिशन नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इसमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता है आप, और वो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन बाउंड्रीज हैं उस मिक्सचर की आप इजीली देख सकते हो। जैसे अगर आपने एक गिलास पानी में कुछ ड्रॉपलेट्स ऑयल की डाल दी तो ऑयल भी आपको अलग समझ में आएगा और पानी भी अलग समझ में आएगा। या फिर रेत का एग्जांपल हम ले सकते हैं, रेत में आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग कण या पार्टिकल्स आपको देखने मिलते हैं अलग अलग कलर के, तो उनका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है। जैसे घर पे हम दाल या चावल लाते हैं तो उनमें कंकड़ होते हैं, तो उनका भी कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है, अलग अलग तरीके की चीज़ें मिली होती हैं। तो ये आप कह सकते हो कि रैंडम अरेंजमेंट होता है, इसे इसे कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, विच इज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड ऑयल एंड वाटर। सो अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। तो गाइस, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर से आप नाम ही से ही समझ रहे हैं कि जिसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल या किसी भी चीज़ का कुछ मिक्सचर ना हो, कुछ भी मिला ना हो, वो अपने आप में प्योर हो। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो जब तक वो ज्वेलरी में कन्वर्ट नहीं हुआ है तब तक वो प्योर है, क्योंकि ज्वेलरी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कॉपर मिलाना होता है, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं रहता है। जैसे अगर वाटर की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, तो वाटर प्योर स्टेट्स में हमारे आसपास नहीं अवेलेबल है, क्योंकि रिवर में अगर जाएं तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। घर पे भी अगर जो हमारे पानी में सप्लाई होता है तो हम उसको क्लीन करने के लिए बहुत सारी केमिकल्स का यूज़ करते हैं। जो कहना चाहिए फिल्टर प्लांट से हमारे पास पानी आता है, उसमें भी कुछ ना कुछ हो ही सकता है, तो वो भी प्योर फॉर्म में नहीं है। तो जो भी चीज़ें जिन भी चीज़ों में कुछ भी बाहर का मिला नहीं हुआ है, क्या कोई इम्प्योरिटी नहीं मिली है, तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन आपको बताना चाहूँगी प्योर सब्सटेंसेस की। हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। आप उनको सिंपल फिजिकल मेथड्स से उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स से उनके पार्टिकल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। For example, gold, water and glucose. That is the example of pure substances. Now, pure substances is also divided into two parts, which is elements and compounds. तो सबसे पहले हम elements पे focus करेंगे। एलिमेंट्स का मतलब होता है सिंगल पार्टिकल या सिंगल सब्सटेंस, वन टाइप पार्टिकल, यानी इसमें कुछ और ऐड ना हो। तो वो कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच मे बी एटम्स और molecules. So that is the definition of elements. जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, कुछ एलिमेंट्स मैंने एग्जाम्पल के लिए रखे हैं, विच इज़ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर। इनमें कुछ भी ऐड नहीं है, तो ये सिंगल एलिमेंट्स हैं। इसे आप बोल सकते हो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये एटम्स हैं, यानी सिंगल है मतलब ये एटम्स हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। वहीं अगर हम हाइड्रोजन में एक और हाइड्रोजन का एटम प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, H2 बन जाएगा, और ये कहला जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बन जाएंगे। नेक्स्ट मैं बढ़ूंगी कंपाउंड्स की तरफ। सो कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, या आप मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, कंबाइन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज ऑब्टेन। जब तक वो सिंगल है वो एलिमेंट है, अगर आपने उसमें कुछ मिक्स कर दिया तो वो क्या बन गए, मॉलिक्यूल्स बन गए। अब कोई नया प्रोडक्ट बनेगा तो वो बनेगा कंपाउंड। जैसे आपने हाइड्रोजन का एलिमेंट लिया, ऑक्सीजन का एलिमेंट लिया,
देन अगेन हाइड्रोजन का एलिमेंट लिया, मीन्स 2H, मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ हाईलाइट करके, जैसे ये आप ले रहे हैं वाटर, अगर आपको बनाना है तो आपने एक हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन का एलिमेंट लिए और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट लिया, इनको आपस में अगर आप प्लस करते हैं या रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है या एटम है, ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये एक क्या बना, कंपाउंड बना। देन अगेन फिर से दो एटम्स अगर हम ऑक्सीजन के लेते हैं, एक कार्बन का लेते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मैं फिर से एक बार कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो रिपीट करना चाहूँगी, जो कि है व्हेन 2 or more atoms of different elements combine, the molecule of a compound is obtained। एक मॉलिक्यूल बनेगा किसी कंपाउंड का, कुछ भी कंपाउंड बन सकता है। जैसे मैं और भी चीज़ें एग्जांपल बना सकती हूँ, अगर आपने हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लिया, क्लोरीन का एलिमेंट ले लिया, अगर आप उनको आपस में रिएक्शन कराओगे तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट, कंपाउंड इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक यानी आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक चीज शो होगी, ऑर्गन, आप देख सकते हैं ऑर्गन, नेम से ही हमें पता चल रहा है, मतलब ऐसा कंपाउंड जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, मतलब लिविंग क्रिएचर से जो कंपाउंड्स हमको मिलते हैं और उनकी हम स्टडी अगर करते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, है ना। और ऐसे जो कंपाउंड मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। तो कंपाउंड which are present in plants and animals, they have carbon as their major constituents। obviously अगर वो किसी living creature से मिल रहे हैं तो उनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा वो कार्बन होगा। तो एक सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कि अगर प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स से जो कंपाउंड्स उनको प्राप्त होने वाले कंपाउंड्स को या मिलने वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जस्ट उसका अपोजिट आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक, यानी ऑर्गन यहाँ पर नहीं है। ऑब्वियसली कार्बन मेजर कंपाउंड नहीं होगा, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, और हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे जो नॉन लिविंग क्रिएचर्स या फिर रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ग्लासेस हो गई या मार्बल हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गए, इनकी स्टडी जो होती है वो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, और इस तरीके के कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो मेरी क्लास आएगी उसमें हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोट्स बनाते रहिए। जब भी आप वीडियो देखें तो नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपके लास्ट टाइम पे अच्छे टॉपिक वाइज नोट्स तैयार हो जाएं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।